हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम अपने अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो हमारा अगला चैप्टर होगा समय एवं दूरी। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल लिया है, उसके बाद तीन क्वेश्चन और हैं, तो तीन क्वेश्चन अच्छे हैं। तो हम पहले क्वेश्चन से, थोड़े आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर पर घंटे और 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करते हैं। यानी कि बराबर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी x है। दोनों यही x दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। तो यह दूरी कितनी है? यानी कि एक साइकिल सवार यदि टी मिनट में दूरी तय करता है, तो दूसरा साइकिल सवार t+16 यानी कि उसको 16 मिनट अधिक लगते हैं। तो ये आप देख के बता सकते हैं कि जिसकी चाल अधिक होगी वो तो समय कम लेगा। तो यहाँ समय कौन कम लेगा? जिसकी चाल ज़्यादा है, यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा वाला। तो मान लीजिए कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे वाला ये एक्स दूरी तय करने में टी घंटे लेता है, टी या घंटे लेता है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से दूरी तय करने वाला कितना लेगा? t+16 को आप घंटे में चेंज कर लीजिए, तो 16/60 मिनट से भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा इतनी घंटे लेगा वो। यानी कि कितने लेगा? t+4 से काटिए तो 15 चौके 60 और 4 चौक 16, यानी कि 4/15। t+4/15 घंटे, 15 किलोमीटर इतना टाइम लेगा और 16 किलोमीटर तो टी घंटे ले रहा है। तो आप फॉर्म सूत्र तो जानते ही हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो पहले की चाल कितनी है? मान लीजिए 16 किलोमीटर वाला कितनी एक्स दूरी टी घंटे में तय कर रहा है, तो वही 15 किलोमीटर प्रति घंटे वाला कितनी तय करेगा एक्स दूरी? t+4/15 घंटे में। ठीक है, तो अब आप, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो आपको निकालना क्या है? x निकालना है। तो यदि आप t की वैल्यू यहाँ रख दें, ये इक्वेशन को काट दे, तो आप अगर t की वैल्यू वहाँ रखते हैं तो कितनी हो जाएगी? ये t की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। तो जैसे ही आप t की वैल्यू वहाँ डालेंगे तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? 15 बराबर x, t की वैल्यू डाली कितनी? x/16 + 4/15। तो यहाँ से इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। तो ये 15/16x प्लस 15 से 15 गए 4 बराबर x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। इसको आप उधर लेके जाइए तो 4 बराबर 1/16x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 64 किलोमीटर। तो आपको इन क्वेश्चनों में करना कुछ नहीं है, बेसिकली जो दिया है उसको एक एक शब्द लिखते जाना है। जैसे कि उसने बोला था कि एक दो साइकिल सवार बराबर दूरी, यानी कि एक्स हमने दूरी बराबर मान ली, 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि 16 किलोमीटर जिसकी चाल अधिक है वो तो समय कम लेगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो वो टी घंटे में पहुंचा, तो 15 किलोमीटर वाला t+16 मिनट, मतलब उसको 16 मिनट और अधिक लगे। तो हमने 16 मिनट को घंटे में चेंज कर लिया, तो 60 मिनट से भाग दे दिया, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो t+4/15 घंटे, इतना टाइम 15 किलोमीटर प्रति घंटे वाला लेगा। तो हमने कुछ नहीं किया, चाल बराबर दूरी बटा समय सूत्र लगा दिया। तो चाल 16 वाले की चाल 16 है, दूरी तो x ही है, और वो टी घंटे ले रहा है। और 15 किलोमीटर प्रति घंटे वाला दूरी तो x ही है, लेकिन वो समय अधिक लेगा। तो हमने इक्वेशन रख दिया, हमारे पास दो इक्वेशन बनी। तो आपको x निकालना है तो आप t की वैल्यू उठा के रख दीजिए, और अगर t निकालना होता तो x की वैल्यू रख देते। तो आइए दोस्तों, हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इससे थोड़ा अच्छा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए कि ये 840 किलोमीटर है। ये 840 किलोमीटर एक समान चाल से तय करती है, यानी कि उसने मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की उसने। ठीक है,
अब वो बोलता है कि यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो समय कम लेगा, तो उसने वो भी ये यहीं भी वही किया है कि उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दी है। तो अगर जैसे हमने चाल बढ़ाई तो समय कम लेगा उतनी ही दूरी तय करने में। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय यहाँ भी लगाना है। तो मान लीजिए कि जब वो वी चाल से जा रहा था तो 840 किलोमीटर तय करने में टी घंटे लग रहे थे। अब उसने बोल दिया कि v प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उसने बढ़ा दी, यानी कि पहले v थी तो v प्लस 10 कर दी। तो इसमें दूरी तय करने में उसको पहले टी घंटे लग रहे थे तो टी माइनस 2 घंटे इतने लगेंगे क्योंकि हम लोगों ने स्पीड बढ़ा दी। तो आइए चाल बराबर दूरी बटा समय अगर फार्मूला लगाते हैं तो पहले चाल उसकी v थी, दूरी 840 थी और समय t लग रहा था, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब उसने बोला है कि उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दी है और दूरी वही है, दूरी उसने कोई चेंज नहीं किया दूरी में, तो दूरी वही रहेगी लेकिन समय अब उसको 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन और 2 अननोन है। तो हम क्या करेंगे, आप हमें निकालना क्या है, वास्तविक चाल, यानी कि हमें v निकालनी है। तो v निकालना है तो हम t की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में रख देंगे इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 से t की वैल्यू कितनी आई, 840 बटे v। तो हम वही वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे। तो v प्लस 10 बराबर 840 बटे टी की वैल्यू यहाँ रख दी हमने 840 बटे v माइनस 2। तो बस हम यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, तो v प्लस 10 840 बटे v माइनस 2 बराबर 840। तो v को उधर ले जाइए और इसका अंदर गुणा कर दीजिए। तो 840 प्लस 8400 का इसमें गुणा हुआ, v को हमने उधर पहुँचा दिया, माइनस हाँ इसमें बटे v आएगा। तो 10 का गुणा करेंगे और 2v माइनस 2v माइनस का 20 बराबर 840। 840 से 840 कैंसिल हो गया। v गुणा कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 2v स्क्वायर माइनस 20v प्लस 8400 बराबर 0। तो माइनस से कॉमन लेके उधर पहुंचा दीजिए, तो 2v स्क्वायर और 2 से भाग दे दीजिए, माइनस 10v प्लस पूरी क्वेश्चन में 2 से डिवाइड कर दिया और माइनस से भी गुणा कर दिया, तो ये माइनस का 4200 आ जाएगा। तो आप इसको श्रीधराचार्य से कीजिए या फिर फैक्टराइज करके कीजिए। तो आप जैसे ही फैक्टराइज करेंगे तो आपके इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे। एक फैक्टर बनेगा v स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, v प्लस 70 v माइनस 60 बराबर 0। आप श्रीधराचार्य से करेंगे तो भी 2 फैक्टर यही आएंगे और फैक्टराइज करके करेंगे तो भी यही आएंगे। तो यहाँ से v की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और माइनस 70, चूँकि चाल निगेटिव हो नहीं सकती माइनस में, तो ये हम नहीं लेंगे। तो यहाँ से चाल कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे क्वेश्चन में दिया है 2 इक्वेशन बनानी है और उसको लिखना है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया और 2 इक्वेशन बनाई, हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई और 2 अननोन है। तो करना कुछ नहीं है, जो वैल्यू निकालनी है उसको उठा के उसी दूसरी क्वेश्चन में रख दो, हमें वहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का सोल्व होगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, व्यक्ति को 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि वह एक तिहाई यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तथा शेष यात्रा 45 किलोमीटर की चाल से तय करे, यानी कि मान लीजिए यह दूरी x थी। अब वो बोल रहा है कि एक तिहाई यात्रा यानी कि x का 1/3 x बटे 3 और ये रह जाएगी 2x बटे 3। तो x बटे 3 वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 2x बटा 3 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब उसने
समय पूरा दिया है, यहाँ से यहाँ तक जाने का पूरा समय दिया है। उसने हमें ये नहीं दिया है कि उसने x/3 में कितना समय लिया और 2x/3 में कितना समय लिया है, क्योंकि दोनों की चाल अलग अलग है। x/3 में चाल अलग है, 2x/3 में चाल अलग है। तो हमें यह नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, इसमें कितना समय लगा। हमें यह जरूर पता है कि पूरी यात्रा में उसको कितना समय लगा। तो पूरी यात्रा में उसको 7 घंटे और 20 मिनट लगे। तो अब हमें ये निकालना है कि इसमें कितना समय लगा और इसमें कितना समय लगा। तो हम ये निकालने की बजाय कुल दूरी ही निकाल लें। तो हम इतना कर लेते कि उसको मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ जाने में t1 समय लगा और यहाँ से यहाँ जाने में t2 समय लगा। तो t1 + t2 कितना होगा हमारा? 7 घंटे और 20 मिनट। तो आप 20 मिनट को घंटे में चेंज कर लीजिए, तो 60 से भाग दे दीजिए मिनट से, तो ये घंटे में आ गया। तो 7 + 1/3 यानी कि 7 के 21 और 22/3 घंटे रहिए उसको टोटल यात्रा में। ठीक है, अब हम t1 + t2 हमें निकल गया, तो हम एक और इक्वेशन बना लेते हैं, हमारे वहाँ से दूरी आ जाएगी। तो अब जैसे ही उसने बोला है कि पहले में उसको कितना यात्रा मतलब चाल दे रखी है, कितनी दे रखी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी उसने x/3 तय की थी और समय उसको t1 लगा था। तो यहाँ से t1 की वैल्यू कितनी आ गई? x/180। ठीक है, अब फिर दूसरी में उसकी चाल थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा और उसने दूरी कितनी तय की? 2x/3 और समय लगा उसको t2। तो यहाँ से t2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2x/45 थी 135। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन यहाँ रख देते हैं, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। t1 और t2 की वैल्यू उठा के अगर हम यहाँ रखें तो x/180 + 2x/135 बराबर 22/3। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको इसका लघुत्तम सम मतलब एलसीएम लेना कठिन पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसको 45 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x/45 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 1/4 प्लस यहाँ बचेगा 2/3 बराबर 22/3। तो यहाँ से x/45 4 × 12, इसका लघुत्तम सम बहुत आसान है, और 3 एकम 3, 4 दूनी 8। ठीक है, बराबर 22/3। तो यहाँ से कितना आ गया? x/45, 8 और 3 11/12 बराबर 22/3। तो यहाँ से आप काट लीजिए, 11 दूनी 22 ये कटा और 3 से ये कटा 15 बार। तो ये x कितना आ गया हमारा? x आ गया हमारा 12 × 15 × 2। तो ये हमारा हो जाएगा 15 दूनी 30 और 12 36, यानी कि x हमारा आ गया 360 किलोमीटर। तो हमें दोस्त करना कुछ नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया उसके अनुसार बस लिखते जाना। अगर आपने एक बार सही ढंग से इक्वेशन बना दी तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और इसी तरह आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे आपको ज़्यादा, आप एक चुटकियों में फटाफट क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। जैसे ये कि आपको पता है कि उसने इतना समय दिया है और वो 1 तिहाई यात्रा, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपने फटाफट लिखा x/3 2x/3, इसमें t1 इक्वेशन बना दी और कुछ नहीं करना है, बस स्पीड के अनुसार आपको इक्वेशन बना के सोल्व करना है। तो आइए हम आज अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन। एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। ठीक है, मतलब सिपाही यहाँ खड़ा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको ऐसे एग्ज़ाम में कुछ नहीं करना है, एग्ज़ाम में आपको बस लिखते जाना है। मैं आपको समझाने के लिए पूरा एकदम बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे सिपाही खड़ा है, यहाँ पे चोर खड़ा है। ठीक है, और ये दूरी 100 मीटर है। ठीक, और वो बोल रहा है कि एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। मतलब सिपाही यहाँ है और चोर यहाँ है, उसको 100 मीटर आगे चोर दिखाई दिया। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, मतलब जैसे ही सिपाही दौड़ने लगा, चोर ने भागना आरंभ कर दिया, यानी यहाँ से चोर भी भागने लगा। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि चोर कितनी स्पीड से भाग रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो। सिपाही 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से भाग रहा है, तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा? आपको यहाँ पे एक बात गौर करने की जरूरत है। अगर वो बोल देता कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और सिपाही की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर की 10 होती और सिपाही की 8 होती, तो सिपाही चोर को कभी पकड़ नहीं पाता, क्योंकि चोर की तो ज़्यादा है और सिपाही की कम।
तो ये तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, तो इसका आंसर हो जाता है कि कभी नहीं, या इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे स्पीड चोर की कम दी है और सिपाही की ज़्यादा दी है। तो आपको ये पता चली गया होगा चोर की कम है सिपाही की ज़्यादा, तो सिपाही चोर को कभी ना कभी पकड़ ही लेगा। तो आप मान लीजिए चोर यहाँ तक भागा, x किलोमीटर भागा, तो x किलोमीटर जाने के बाद सिपाही ने चोर को पकड़ लिया। मतलब यहाँ पे अब चोर और सिपाही दोनों यहीं आ गए। चूंकि चोर को x चाल दूरी तय करनी है, x दूरी तय करनी है, और सिपाही को x + 100 मीटर भी तय करना है, तो समय तो दोनों को बराबर ही लगेगा, क्योंकि चोर की स्पीड कम है, दूरी भी कम है, सिपाही की स्पीड ज़्यादा है और दूरी भी ज़्यादा है। तो दोनों ने साथ भागना चालू किया था, तो दोनों सिपाही चोर को तभी पकड़ेगा ना जब दोनों को समय तो बराबर ही लगेगा, क्योंकि दोनों ने समय तो उतना ही लगा, चोर भी दोनों ने साथ भागना शुरू किया था। तो मान लीजिए कि सिपाही ने चोर को यहाँ के पकड़ लिया, तो चोर की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी उसने कितनी तय की, उसने तो x ही की, और समय उसको तो t लगा। मान लीजिए t इसको लगा तो t इसको भी लगेगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, ये x किलोमीटर मान लिया हमने, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 है। अब आप सिपाही की देखिए, सिपाही की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी वो कितनी तय करेगा, x किलोमीटर + 100 मीटर। तो अगर आप 100 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 100/1000, यानी कि 0.1 बटे समय तो इसको ही इतना ही लगेगा, क्योंकि दोनों ने साथ भागना शुरू किया था, और दोनों रुकेंगे ही यहीं पे। जब सिपाही चोर को पकड़ लेगा तो दोनों रुक जाएंगे, यानी कि दोनों को समय बराबर ही लगा। तो अब आप टी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 10 = x + 0.1 बटे टी की वैल्यू रख दीजिए। टी की वैल्यू यहाँ से कितनी है, x/8, ठीक है। तो 8 उधर ले जाइए, 2 से काट दिए, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, यानी कि 5/4 बराबर x + 0.1 बटा x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप, तो 5x बराबर 4x + 0.4, यानी कि 4x को इधर ले आइए, यानी कि x बराबर 0.4 किलोमीटर, यानी कि 400 मीटर। यानी कि 400 मीटर जाने के बाद, भागने के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो आप क्वेश्चन में था कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन बस ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन से भागना नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को एक बार अगर अच्छे से पढ़ लोगे और अगर आपने इक्वेशन बना दी, तो आप ऐसा कभी नहीं होगा कि आप क्वेश्चन ना कर पाए। तो दोस्तों आज हमने समय और चाल के 4 क्वेश्चन किए। तो आपको 4 क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।